नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। पहले काशी, फिर मथुरा, आगरा और अब देश की राजधानी दिल्ली। जी हां, आस्था के स्थलों पर शुरू हुआ विवाद अब देश की राजधानी पहुंच गया है और इस फहरिस्त में सबसे ताजा नाम है राजधानी दिल्ली के कुतुब मीनार का। आज दोपहर महाकाल मानव सेवा संगठन से जुड़े कुछ झंडे बैनर के साथ लोग कुतुब मीनार पहुंचे और वहां जय श्री राम के नारे लगाए। ये प्रदर्शनकारी कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें बसों में भरकर वहां से ले गई। इनका कहना है कि यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नामक एक संगठन ने यह कहा कि हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया था और अब यहां प्रार्थना करने की, पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। और आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल इस समय ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, क्या इस समय भी प्रदर्शनकारी वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग कर रहे हैं या फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है? देखिए गौरव, अभी तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेके जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे प्रबंध किया गया है, आम जनता को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सुबह से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर प्रदर्शन किया, उससे ये लग रहा था कि हो सकता है कि वो अंदर घुसने की कोशिश करें। ये बैरिकेड्स जो आपको दिख रहे हैं इसीलिए लगाए गए हैं। आज के लिए कम से कम आम आदमी कुतुब मीनार के अंदर नहीं जा सकता। पुलिसकर्मी भी यहाँ आपको नजर आएंगे। इस समय तो बैठे हुए हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग चल रही थी। पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही थी कि प्रदर्शनकारी कुछ भी करके अंदर ना घुसे। आज के लिए लोगों को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। अगर प्रदर्शनकारी कल भी आते हैं, जैसा कि वो कह के गए हैं कि तब तक आते रहेंगे कुतुब मीनार पे जब तक कि कुतुब मीनार का नाम नहीं बदल दिया, कि इस तरीके की बैरिकेडिंग अगले आने वाले दिनों में भी दिखे। आपको शायद पीछे कुतुब मीनार दिखेगा। हम लगभग 30 मीटर दूर हैं कुतुब मीनार से और यही वो इमारत है जिसका नाम बदलने के लिए आज लगभग 300 मीटर दूर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, झंडे लहराए गए और ये कहा गया कि जब तक सरकार और यहाँ का प्रशासन नाम नहीं बदलता तब तक इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। गौरव, लेकिन कौन है ये लोग? इनका बैकग्राउंड क्या है? किस संगठन से जुड़े हैं ये लोग? यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है। कहते हैं कि हिंदू हैं और ये चाहते हैं कि सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर खास तौर से मुगलों ने जिन जिन सड़कों का नाम अपने नाम के ऊपर रखा, जिन जिन जगहों का नाम मुगल्स ने रखा, उन सभी को बदल देना चाहिए। उनका कहना है कि सनातन धर्म के मुताबिक नाम होना चाहिए और यही कारण है कि कुतुब मीनार का नाम बदल के वो विष्णु स्तंभ रखना चाहते हैं। उन्होंने एक दावा और किया गौरव, मैं आपको बता दूं। उनका दावा ये है कि अगर कुतुब मीनार के अंदर डिगिंग की जाए, अगर कुतुब मीनार को तोड़ा जाए और खोद के देखा जाए तो यहाँ पर अंदर कई सारे हिंदू भगवान के आइडियल्स भी मिलेंगे। उनका इस समय यही कहना है और यही कारण है वो कहते हैं कि पहले नाम बदलो और उसके बाद अंदर जाके खुदाई करो। ठीक, ऐश्वर्या रहिए मेरे साथ, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले, कौन है ये लोग? इनके संगठन का इतिहास क्या है और एकाएक इस तरह की मांग आखिर देश के अलग अलग स्थानों में क्यों शुरू हो गई कि ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की आवश्यकता है या फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे की आवश्यकता? कौन सी शक्तियां हैं जो इनके पीछे लगी हैं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जय श्री राम के नारे से गूंज रहा है दिल्ली का कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा का पाठ। दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार के इतिहास में संभवतः पहली बार है यहां ऐसा नजारा दिखा। भगवा झंडे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते ये लोग महाकाल मानव सेवा संगठन के बताए जाते हैं। इनकी मांग है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए। एक और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट और
एक और मांग अब ये है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर देना चाहिए। ये मांग क्यों आई है, कहां से आई है, और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने हम यहाँ उन लोगों से बातचीत करने आए हैं जो कुतुब मीनार से लगभग 500 मीटर दूर ये मांग लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। मुगलों ने जो हमसे छीना था उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुतुब मीनार का निर्माण 27 जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में जितने भी ऐसे निर्माण हैं, उनका नाम बदला जाना चाहिए। मांग वही है जो सनातन ये देश था सनातनियों का, और ये बन के रहेगा, वही मांग है। एक ये महरौली का विष्णु स्तंभ के नाम से वो नहीं, मैं तमाम इस देश के बाहर की जो भी वो हैं, उन सभी इमारतों के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, चाहे वो किसी भी शासक द्वारा की गई है, मगर उल्लेख जो है वो सनातनियों का था, सनातनियों का देश है, तो ये समस्त वही होना है। सनातन भूमि रही है, सनातन भूमि ही रहेगा, और मुगलों ने हमारी हर चीज को छीना है, तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के और उसका नाम टैग हटा के हम अपना नाम टैग जो पहले था आदिकाल में, वही नाम हम रखना चाहते हैं। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को वहां से उठा दिया और बसों में बिठाकर ले गई। यहाँ पर आलम यह है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। देखिए, काफी सारे सिक्योरिटी पर्सनल आपको यहाँ पे दिखेंगे। पीछे आपको दिख रहा है, देखिए कुतुब मीनार भी आपको यहाँ से नजर आएगा। तो ये जो मॉन्यूमेंट है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, विश्व भर से लोग आते हैं, अब ये मांग उठी है कि इसको बदला जाए। यहाँ पे आलम यह है कि लोगों को बाहर रोक दिया गया है। ये बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं भीड़ यहाँ पर जो लोग जवान जो लोग यहाँ पे मौजूद है, जो पुलिस यहाँ पे मौजूद है, उनके ऊपर कहीं हावी ना हो जाए। इसीलिए सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं वो काफी पुख्ता है। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल है। हाल के दिनों में मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतों को लेकर जारी विवाद में ये नया नाम है। इससे पहले आगरा के ताजमहल को लेकर घमासान जारी है। कुछ हिंदू संगठन ताजमहल को शिव मंदिर बताकर दावा ठोक रहे हैं। जाहिर है ये विवाद अब और तूल पकड़ेगा। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रश्न यहां यह भी उठता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है इन लोगों के पास जो ये कह रहे हैं कि कुतुब मीनार मुगलों के समय का है, क्योंकि ये तो गुलाम वंश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय और फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे खत्म किया था, इसके निर्माण को। लेकिन चलिए अब हम आपको आगरा लिए चलते हैं। ताजमहल का मामला भी अब अदालत में पहुंच गया है। हालांकि आज जो सुनवाई होने वाली थी वो नहीं हो पाई। इलाहाबाद जो लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहां पर वकीलों की हड़ताल थी और इसकी वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में 12 मई को सुनवाई होगी। जो याचिका दायर की गई है उसमें यह मांग की गई है कि ताजमहल में लगभग 22 ऐसे कमरे हैं जो तहखाने में बंद पड़े हैं, उन्हें खोलकर उनकी जांच की जाए, क्योंकि कुछ लोगों का दावा यह है कि वहां पर एक प्राचीन शिवलिंग और शिव मंदिर था। ताजमहल के 22 कमरों में छिपी मिस्ट्री। वो 22 कमरे खुले तो सामने आ जाएगा ताजमहल का सच। ताजमहल के 22 कमरों में बंद हैं कई अहम राज। बंद 22 कमरे खुले तो क्या मिल जाएंगे ताजमहल में मंदिर होने के सबूत? ताजमहल के नीचे 22 कमरों वाला राज काफी गहरा है। धर्मगुरु से लेकर इतिहासकार तक अब खुलकर बोलने लगे हैं कि ताजमहल पहले तेजो महालय था। ये मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने है। अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत हैं। याचिका के मुताबिक वो सबूत हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में है। फिलहाल उन 22 कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या इबादतगाह वाले विवाद का अंत हो।
मुझे नहीं समझ में आता विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात एएसआई परीक्षण की बात कर रहा हूँ। एएसआई परीक्षण से आपत्ति किसको होनी चाहिए? आप ऐसा कौन सा सच है जो एएसआई की परीक्षण नहीं होने देना चाह रहे हैं? आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति स्वयं क्यों क्रिएट कर रहे हैं विरोध करके? मुझे लगता है जो सभ्य समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी थोड़ा विज्ञान को समझते हैं, जो भी थोड़ा चीजों को समझते हैं, एक बार मेरी याचिका पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये जो मांग है जेन्युइन मांग है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि शिव मंदिर घोषित है या शिव मंदिर कर दिया जाए। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि उसको मकबरा कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो 22 कमरे हैं उसको खोल दीजिए, उसका रहस्य सामने आ जाए। अब आपको बताते हैं ताजमहल के उन 22 कमरों की मिस्ट्री क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। ये वही 22 कमरे हैं जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे, यानी आजादी के पहले कमरों को खोला गया और आजादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया। एक दावे के मुताबिक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इनको सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं। सबसे पहली मांग हमारी है कि वो जो 20 से ज्यादा कमरे हैं वो कमरों को खोला जाए। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, जो तय करे, जो ये फाइंड आउट करे कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस्य क्या है, इस पूरे ताजमहल का रहस्य क्या है। आखिर ये वाकई में क्या राजा मानसिंह का पैलेस था, तेजो महालय था, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति थी, उसको जो है शाहजहां ने टेक ओवर किया और वहाँ पे जो उनकी बेगम थी मुमताज 600 किलोमीटर दूर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ से ले आके उन्होंने वहाँ पे उनको दफनाया, या फिर ये वाकई में ताजमहल नाथेश्वर या अग्रेश्वर महादेव कहेंगे आपको, इसको फिर तेजो महल नाम दिया। ताजमहल के तेजो महालय होने के विवाद को लेकर 2015 में भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन तब वो याचिका खारिज हो गई थी। 2017 में केंद्र सरकार और एएसआई ने भी ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने या उसे तेजो महालय मानने से इनकार कर दिया था। अयोध्या से वीर सिंह और आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। उस मामले में भी आज सुनवाई होने जा रही है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां और धार्मिक चिन्ह मौजूद है। अब मांग यह की जा रही है कि यहां भी वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि सारा मामला और ये जो विवाद है वो खत्म हो। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का विवाद जारी है, तो आगरा में ताजमहल या तेजो महालय पर ठन गई है। इन सब के बीच मथुरा में ईदगाह मस्जिद पर भी विवाद शुरू हो गया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित है शाही ईदगाह मस्जिद। अब मांग उठी है कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराया जाए। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो, उनकी निगरानी में मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाए। 2020 से चल रहे मामले केशव देव बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के वकील के मुताबिक मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान हैं, ओम और स्वस्तिक के निशान भी हैं। इसके अलावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां हैं। हमारा कहना है कि जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करें। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह हैं, कमल है, गदा है, शंख है, ओम है, स्वास्तिक के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए। और हम चाहते हैं न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए, ऐसा हमने न्यायालय से निवेदन किया। अदालत जिस याचिका पर सुनवाई करने वाली है उसके मुताबिक 1769-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। ईदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर हैं, जिसमें से एक अहम केस 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। आगरा के ताजमहल का मामला भी अदालत में पहुंच चुका है। हालांकि आज होने वाली सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच, वहां वकीलों की
हड़ताल की वजह से आज की सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में 12 मई को अगली सुनवाई होगी। ताजमहल के 22 कमरों में छिपी मिस्ट्री। वो 22 कमरे खुले तो सामने आ जाएगा ताजमहल का सच। ताजमहल के 22 कमरों में बंद हैं कई अहम राज। बंद 22 कमरे खुले तो क्या मिल जाएंगे ताजमहल में मंदिर होने के सबूत? ताजमहल के नीचे 22 कमरों वाला राज काफी गहरा है। धर्मगुरु से लेकर इतिहासकार तक अब खुलकर बोलने लगे हैं कि ताजमहल पहले तेजो महालय था। ये मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने है। अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत हैं। याचिका के मुताबिक वो सबूत हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में है। फिलहाल उन 22 कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या इबादतगाह वाले विवाद का अंत हो। मुझे नहीं समझ में आता विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात एएसआई परीक्षण की बात कर रहा हूँ। एएसआई परीक्षण से आपत्ति किसको होनी चाहिए? आप ऐसा कौन सा सच है जो एएसआई की परीक्षण नहीं होने देना चाह रहे हैं? आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति स्वयं क्यों क्रिएट कर रहे हैं विरोध करके? मुझे लगता है जो सभ्य समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी थोड़ा विज्ञान को समझते हैं, जो भी थोड़ा चीजों को समझते हैं, एक बार मेरी याचिका पढ़ेंगे उनको लगेगा कि ये जो मांग है जेन्युइन मांग है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि शिव मंदिर घोषित है या शिव मंदिर कर दिया जाए। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ उसको मकबरा कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो 22 कमरे हैं उसको खोल दीजिए, उसका रहस्य जो है सामने आ जाए। अब आपको बताते हैं ताजमहल के उन 22 कमरों की मिस्ट्री क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। ये वही 22 कमरे हैं जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे, यानी आजादी के पहले कमरों को खोला गया और आजादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया। एक दावे के मुताबिक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इनको सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं। सबसे पहली मांग हमारी है कि वो जो 20 से ज्यादा कमरे हैं वो कमरों को खोला जाए। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, जो तय करे, जो ये फाइंड आउट करे कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस्य क्या है, इस पूरे ताजमहल का रहस्य क्या है। आखिर ये वाकई में क्या राजा मानसिंह का पैलेस था, तेजो महालय था, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति थी, उसको जो है शाहजहां ने टेक ओवर किया और वहाँ पे जो उनकी बेगम थी मुमताज 600 किलोमीटर दूर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ से ले आके उन्होंने वहाँ पे उनको दफनाया, या फिर ये वाकई में ताजमहल नाथेश्वर या अग्रेश्वर महादेव कहेंगे आपको, इसको फिर तेजो महल नाम दिया। ताजमहल के तेजो महालय होने के विवाद को लेकर 2015 में भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन तब वो याचिका खारिज हो गई थी। 2017 में केंद्र सरकार और एएसआई ने भी ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने या उसे तेजो महालय मानने से इनकार कर दिया था। अयोध्या से वीर सिंह और आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया ब्यूरो के दफ्तर पर कल शाम एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। पुलिस के मुताबिक बाहर से एक ग्रेनेड दागा गया था, इससे इमारत के शीशे टूट गए। हालांकि पुलिस ने इसे अभी तक आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया है। देर रात तक पंजाब पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की जांच करते रहे। मोहाली में धमाके से हड़कंप। खुफिया विभाग के मुख्यालय में ब्लास्ट। क्या रॉकेट लॉन्चर से हुआ धमाका? लापरवाही या पंजाब को दहलाने की साजिश? सवाल है कि पंजाब का अमन चैन कौन बिगाड़ना चाहता है। बताया जा रहा है कि मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय में शाम 7:45 पर धमाका हुआ। मंजिल पर हुए धमाके से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। खबर है कि जिस चीज से धमाका हुआ उसे रॉकेट प्रोपेलेट ग्रेनेड यानी आरपीजी कहा जाता है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
हैरानी की बात है कि जिस खुफिया विभाग पर पूरे सूबे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसे ही इतनी आसानी से कैसे निशाना बना लिया गया। शुरुआत में इस धमाके को आतंकी घटना बताया जा रहा था। हालांकि पंजाब पुलिस ने आतंकी घटना होने से इनकार कर दिया। धमाके के बाद सीएम भगवंत मान ने घटना की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। धमाके के बाद आनन फानन में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मीडिया को भी दफ्तर से दूर रोक दिया गया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। देखो यार, माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था, माइनर था। ब्लास्ट बाहर से था, ब्लास्ट बाहर से। नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ गन टाइप से फायर किया गया है। और किसने फायर किया? वो सारी तफ्तीश चल रही है। इससे नहीं, किसने फायर किया? इग्नोर नहीं किया जा सकता है। गनीमत रही कि बिल्डिंग के आसपास रिहायशी इलाके नहीं है। अब पंजाब पुलिस एक और कड़ी जोड़ रही है। एक दिन पहले ही तरन तारण में 1.5 किलो RDX और दूसरी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस पता कर रही है कि कहीं खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाके का तरन तारण RDX से कोई कनेक्शन तो नहीं। भले ही धमाका छोटा था, लेकिन खुफिया एजेंसियां धमाके को हल्के में नहीं ले रही हैं। धमाके पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन पंजाब पुलिस धमाके का बार बार अलग अलग टाइम बता रही है। पहले 7:30 बजे धमाके की खबर आई, फिर 7:45 की। कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे पहला सवाल, खुफिया विभाग के दफ्तर में धमाका कैसे हुआ? दूसरा सवाल, ये कोई हमला है या फिर कोई चूक? तीसरा सवाल, अगर ये धमाका छोटा है तो क्या साजिश बड़ी है? फिलहाल धमाके की जांच जारी है, लेकिन पंजाब और देश की सुरक्षा के लिए इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है। ललित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।